नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत का खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आज की खास खबर में हम खुलासा कर रहे हैं किरण बेदी पर। किरण बेदी पर दिल्ली पुलिस से अपनी ही बेटी की अवैध जासूसी कराने का आरोप लगा है। पूर्व IAS अधिकारी और पांडुचेरी की पूर्व उप राज्यपाल किरण बेदी पर अपने ही आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। एक खोजी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने करीब 22 साल पहले अपनी बेटी साइना बेदी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और निजी जासूसों की मदद ली थी। ये मामला लीक हुई रिकॉर्डिंग और ईमेल से खुला है। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के अनुसार यह खुलासा 30 घंटे से ज्यादा की ऑडियो रिकॉर्डिंग और सैकड़ों ईमेल के विश्लेषण से हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2003 में किरण बेदी की बेटी साइना सेंट्रल दिल्ली के होटल व्यवसायी गोपाल सूरी के साथ रिश्ते में थी। इन दोनों पर नजर रखने के लिए किरण बेदी ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए थे। ईमेल से यह भी पता चलता है कि इस निगरानी अभियान में दिल्ली पुलिस के 5 वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, जिनमें मुकुंद उपाध्याय, उज्जवल मिश्रा और वेद भूषण प्रमुख थे। रिपोर्ट के अनुसार इन अधिकारियों ने साइना और गोपाल सूरी के फोन कॉल्स टैप करवाए और एक निजी जासूसी एजेंसी को 20 दिनों तक उन पर नजर रखने का काम सौंपा गया। लीक ईमेल में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार 2003 में दिल्ली में एक स्विस राजनयिक के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले में एक संभावित सुराग था, जिसे कथित तौर पर नजरअंदाज किया गया। उस वक्त मामले की जांच करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT को इस सुराग की जानकारी नहीं दी गई थी। बात उठती है नैतिकता पर और कानूनी सवाल पर। यह खुलासा सरकारी संस्थानों के दुरुपयोग और नैतिकता के उल्लंघन से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करता है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को एक निजी पारिवारिक विवाद में शामिल करने और फोन टैपिंग जैसे कृत्य कानूनी और नैतिक रूप से सवालों के घेरे में है। हालांकि इस पर किरण बेदी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। चलिए हम आपको बताते हैं न्यूज लॉन्ड्री में प्रकाशित खबर के कुछ अंश क्या हैं। टीवी साक्षात्कार में किरण बेदी ने कहा था, घर पर मैं बहुत चिंतित मां हूं। ये छोटा सा वाक्य किरण की प्रतिष्ठित नियुक्ति के पर्दे के पीछे पनप रहे हंगामे को जाहिर करता है। हमारे द्वारा देखी गई ईमेल के अनुसार साइना के उस वक्त मध्य दिल्ली के एक विवाहित होटल व्यवसायी गोपाल सूरी के साथ प्रेम संबंध थे। दोनों अंतर्राष्ट्रीय वीजा चाहने वालों के लिए बेईमानी से पैसा कमाने की एक योजना में लगे थे, जिसके लिए उन्होंने किरण के सार्वजनिक कद का लाभ उठाया। किरण को सौदेबाजी के बारे में पता था और ये उनके लिए कतई नागवार था। एक ईमेल में उन्होंने अपनी झल्लाहट और साइना द्वारा गोपाल के व्यापार को लगातार समर्थन का जिक्र किया। वो व्यापार जिसे किरण ने मानव तस्करी बताया। किरण को इस बात की भी चिंता थी कि अगर साइना की जांच हुई तो उसके भविष्य में होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकेगी। एक तरफ किरण की प्रतिक्रिया एक परेशान अलबत्ता दबंग मां या बाप की तरह थी। वो साइना को रास्ता बदलने के लिए कहने, उस पर दबाव डालने और अपने करीबी लोगों के जरिए साइना तक पहुंचने की कोशिश करने के बीच झुलती रही। लेकिन दूसरी ओर किरण ने इस परिस्थिति का जवाब एक पुलिस अधिकारी की तरह दिया। लोगों के बीच पेश एक ईमानदार अधिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक ताकतवर इंसान की तरह निकली, जो सिस्टम को अपने मनमर्जी से तोड़ने मरोड़ने के लिए तैयार थी। संयुक्त राष्ट्र में अपनी पोस्टिंग के लिए न्यूयॉर्क में होने की वजह से किरण बेदी ने दिल्ली में अपनी बेटी पर नजर रखने में मदद करने के लिए अपने दोस्तों और सहकर्मियों की एक टोली जुटाई। किरण और इन लोगों के बीच आपस में भेजे गए ईमेल से पता चलता है कि जब किरण ने साइना और गोपाल की चालों के बारे में सार्वजनिक अलर्ट जारी करने के लिए कुछ कदम उठाए, तो साथ साथ उन्होंने दिल्ली पुलिस के भीतर अपने आधिकारिक संबंधों का इस्तेमाल करके दोनों पर निगरानी रखने का एक आक्रामक अभियान भी चलाया। ईमेल और टेप से सबूतों की एक श्रृंखला मिलती है, जो बताती है कि एक प्रतिष्ठित पुलिस अधिकारी ने एक अप्रिय निजी मामलों को निपटाने
के लिए अपनी शक्ति और रुतबे का इस्तेमाल किया। निगरानी के इस ऑपरेशन ने किरण की बेटी और उनकी बेटी के साथी की निजता का उल्लंघन किया। साथ ही ऑपरेशन में शामिल पुलिस अधिकारियों को इन दोनों द्वारा अपने वीजा व्यवसाय के लिए अपनाए गए संदिग्ध तरीकों के बारे में मालूम होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि उन्होंने उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने से औपचारिक रूप से परहेज किया। इसी बीच एक ईमेल के अनुसार इस ऑपरेशन में 2003 में एक स्विस राजनयिक के यौन उत्पीड़न के बारे में संभावित सुराग मिला। इस सुराग के बारे में हमले की जांच करने वालों को भी नहीं बताया गया। इस पूरी न्यूज को जानने के बाद जो न्यूज लॉन्ड्री ने अपने लेख में बताया है, आप किरण बेदी पर क्या बोलना चाहेंगे? अब बारी है आपकी। बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपकी बात हमारे लिए मायने रखती है। चलते चलते आपको यह बात बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने विभिन्न प्रोग्रामों के जरिए अपने सभी दर्शकों की राय और सूचनाओं को प्रसारित करता है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, किसी प्रकार की शिकायत, अहम घटना की सूचना, सामाजिक मुद्दा या फिर कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। 7 टीवी भारत आपकी बातों को सुनेगा, आपके मुद्दों को उठाएगा, बनेगा आपकी आवाज। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो देर किस बात की? चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। बनिए 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।